Assalamualaikum, I'm Dr. Haya and this is Dr. Hair Reviews, your go-to source for science-backed skincare, haircare and beauty products reviews based on their list and my experience. And you know the drill, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें because it really motivates me. अच्छा, मुझसे इंस्टाग्राम पर किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि दी ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स को रिव्यू करें एंड एज यू नो दी ऑर्डिनरी एक ऐसा इंटरनेशनल वेल रेप्यूटेड ब्रांड है विच इज़ फेमस फॉर डिलीवरिंग रिजल्ट्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस. बट दे हैव अ वेराइटी ऑफ देयर एक्टिव स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स विच आई अंडरस्टैंड कि समटाइम्स बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये डिसाइड करना कि हमारी स्किन के लिए कौन सी स्ट्रेंथ बेस्ट रहेगी. अब दी ऑर्डिनरी रेटिनॉल तो किसी ने सजेस्ट कर दिया, बट हमारे स्किन कंसर्न के लिए कौन सी स्ट्रेंथ बेस्ट रहेगी वो हमें ही डिसाइड करना है. तो अगर आप भी ऐसे ही कन्फ्यूजन से दो चार हैं तो परेशान ना हो. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी स्किन के रूटीन में दी ऑर्डिनरी ग्रैंड एक्टिव रेटिनॉइड्स और रेटिनॉल्स की कौन सी स्ट्रेंथ सेलेक्ट करनी है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपने रेटिनॉल के साथ अवॉइड करने हैं एंड हाउ टू लेयर योर रेटिनॉल और ग्रैंड एक्टिव रेटिनॉइड्स फॉर बेस्ट रिजल्ट्स. रेटिनॉल और ग्रैंड एक्टिव रेटिनॉइड्स आर बेसिकली फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए जो कि की इंग्रेडिएंट है हमारे डिफरेंट स्किन कंसर्न्स को रिजॉल्व करने के लिए लाइक एक्ने, हाइपर पिगमेंटेशन एंड एजिंग. Best time to use vitamin A is night time because during daytime sunlight can degrade vitamin A जिससे वो ineffective हो जाता है. Vitamin A हमारी स्किन की टॉप लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम पर वर्क करता है और हमारा स्किन सेल टर्नओवर इन बढ़ाता है और डेड सेल्स को रिमूव करता है. सो इट्स नॉर्मल जब आप रेटिनॉल स्टार्ट करते हैं तो आपकी स्किन ड्राई और फ्लेकी हो सकती है, बट जैसे जैसे आप इसका यूज कंटिन्यू रखते हैं तो यू वुड नोटिस दैट योर स्किन इज बिकमिंग स्मूदर एंड सॉफ्टर और आहिस्ता आहिस्ता आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन की डीपर लेयर्स में पेनिट्रेट करने लगते हैं. विटामिन ए मेलानोसाइट्स के साथ भी इंटरेक्ट करता है जिससे मेलानोसाइट्स नॉर्मली फंक्शन करते हैं और आपको हाइपर पिगमेंटेशन में भी हेल्प करता है. विटामिन ए फाइब्रोब्लास्ट के साथ भी इंटरेक्ट करता है जिससे आपकी स्किन का कोलेजन, इलास्टिन एंड हाइलुरोनिक एसिड लेवल बूस्ट होता है. सो इस वजह से हमारी स्किन हेल्दी रहती है और ये एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग इंग्रेडिएंट भी है जो कि आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स पर भी वर्क करता है. सो अब आपको पता चल गया कि ये कैसे वर्क करता है और क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपको इसे अपनी स्किन के रूटीन में इनकॉर्पोरेट करने से. नाउ लेट्स चेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरीज ग्रैंड एक्टिव रेटिनॉइड एंड रेटिनॉल्स. ये दोनों ही विटामिन ए की फैमिली से बिलोंग करते हैं बट दे आर डिफरेंट. दोनों के ऑलमोस्ट सेम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं बट ग्रैंड एक्टिव रेटिनॉइड्स कॉज मच लेस इरिटेशन कंपेयर्ड विद रेटिनॉल यूज. द ऑर्डिनरी के 6 डिफरेंट विटामिन ए स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, 3 gram active retinoids and 3 retinol strengths. Gram active retinoids are most mild with no irritation, great for beginners and especially for those who are prone to sensitivity. Gram active retinoids also come in 3 strengths, 2% emulsion, 2% squalene and 5% in squalene. 2% emulsion और 2% squalene में सिर्फ डिफरेंस है टेक्सचर का. 2% emulsion इज क्रीमी टेक्सचर सीरम, सो जिनको ऑयली सीरम पसंद नहीं है वो इससे स्टार्ट ले सकते हैं, जबकि 2% squalene हैज ऑयली टेक्सचर. So depending on your preference of texture between creamy serum or an oil, either retinol 2% is great option to start in your skincare routine. If you are a beginner और आपने 2% ग्रैंड एक्टिव रेटिनॉइड से स्टार्ट लिया था और वो आपको अच्छा सूट किया है, देन आप अपने नेक्स्ट ऑर्डर में 5% रेटिनॉइड यूज कर सकते हैं. बट अगर आप अपनी स्किन के रूटीन में विटामिन ए कंसिस्टेंटली यूज करते रहे हैं विदाउट एनी इरिटेशन तो फिर आप दी ऑर्डिनरी रेटिनॉल रेंज यूज कर सकते हैं. The ordinary retinol range has also 3 strengths. 0.2% is low strength, 0.5% is mild strength and 1% is high strength. और इन तीनों रेटिनॉल स्ट्रेंथ्स का ऑयली टेक्सचर है बिकॉज दे आर सपोर्टेड विद स्क्वेलिन. आप चाहें तो 0.2% रेटिनॉल से स्टार्ट ले सकते हैं और ग्रेजुअली हायर स्ट्रेंथ्स पर मूव कर सकते हैं, बट मुझे लगता था कि मेरी स्किन 0.5% रेटिनॉल टॉलरेट कर लेगी. दैट्स वाई आई स्टार्टेड विद इट्स माइल्डर स्ट्रेंथ, बट बेटर इज टू स्टार्ट विद द लोअर स्ट्रेंथ्स. अच्छा, अब आपने विटामिन ए की लेयरिंग कैसे करनी है. जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि विटामिन ए इज अ नाइट ट्रीटमेंट. सो इन योर नाइट स्किन केयर रूटीन क्लेंजिंग और वाटर बेस्ड सीरम्स लाइक हाइलुरोनिक एसिड और नाइसिनामाइड के बाद आपने विटामिन ए सीरम यूज करना है बिकॉज इट्स एन ऑयल बेस्ड सीरम. एंड लास्ट में कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे. आपने अपने फेस के साथ साथ नेक पर भी यूज करना है और कोई भी नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लिया करें. और स्टार्ट हमेशा वंस पर वीक से करें, देन ट्वाइस पर वीक एंड आफ्टर दैट थ्राइस पर वीक ऑन ऑल्टरनेट नाइट्स. एंड ऑलवेज कीप इन माइंड कि अगर आप डायरेक्ट एसिड्स या ग्रैंड एक्टिव रेटिनॉइड्स और रेटिनॉल्स यूज कर रहे हैं देन दे हैव द कैपेसिटी टू कंप्रोमाइज योर स्किन बैरियर टू. सो बी कंसिस्टेंट बट डोंट ओवर यूज. एक और अहम बात,
related to vitamin A is कि ये आपकी स्किन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है ऑन सन एक्सपोजर. सो इंश्योर यू वेयर सनस्क्रीन डेली ऑफ SPF 50 एटलीस्ट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कौन से स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपने ग्रे नेगेटिव रेटिनॉल्स या रेटिनॉल्स के साथ अवॉइड करने हैं, ये जानना भी बहुत अहम है. विटामिन सी, कॉपर पेप्टाइड्स और केमिकल एक्सफोलिएटर्स लाइक AHAs and BHAs should not be used along retinol, but you can use them on retinol rest days. Also, wait until your skin has adjusted to one active before introducing another. And that's all for today. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. Then don't forget to like and subscribe. Bye.